हाँ महाराज एक काम कर, तलभूरा में जाओ और आज मेरे बेटे छंगा को लेकर आओ। अलकारा बोले महाराज 12 साल तक अलग रहने की पेपर कह करके गए थे। बोलो बामणा ने दान चाहे ले गया, झूठ बोल कर ना बाप बेटा में छेटा गिर दिया। अलकारा जाता है, रानी ने मना किया, दोबारे लौट करके हलकारा आया और राजा ने गुस्सा में भर करके कहा जाओ, राजी तो राजी ने मेरा छंगा बच्चा को लेकर दरबार में आओ। उधर हलकारा उस छंगा को लेकर के दरबार में आता है। राजा का मन कर रहा था मेरा बच्चा छोटा सा तोतला तोतला बोलता होगा, तलभूरा में डोलता होगा और बड़े आनंद से घूमता होगा। आज गोदी में बैठाऊंगा, बेटा का लाड लडाऊंगा और मैं अपने बेटा को युवराज बनाऊंगा। बच्चा को लेकर के जैसे ही दरबार में पहुंचे और दूसरा राजा ने केरल देश पर चढ़ाई कर दी। शाते तो पुत्र को देखा और इतनी देर में दूसरा राजा का हलकारा करके कहा कि ये तो हमारा राजा की अधीनता स्वीकार कर लो और नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। राजा सुदारमेक युद्ध के लिए तैयार होता है और लड़ते लड़ते जैसे पूर्व वक्ता ने बताया राजा सुदारमेक उस रण में और उस लड़ाई में समाप्त हो जाता है। रानी को पता चला कि मेरे पति कुल उस रणभूमि में अपने प्राण त्याग दिए हैं, अब मैं भी पति के साथ होकर सती संसार से जाना चाहती हूं। ये मेरा छोटा सा बच्चा छंगा कैसे रहेगा। तुरंत दहाई को बुलाती है रानी और दहाई को बुला करके समझाती है कि अब पहले की माँ तो मैं थी और आज बाद की माँ तू है। इस बच्चा का पालन पोषण भी तू ही करेगी, नुहाएगी तू, खिलाएगी तू और माँ बनकर के पास में सुलाएगी। तो अब तो मैं तो पति के साथ साथ होकर के देव धाम जाना। दहाई ने रानी की बात सुनी और छंगा को हृदय से लगा करके पालन पोषण करना शुरू कर दिया। 1 से 1 रुपए संतोष यांतेला वाला जिनकी तरफ से 1 से 1 रुपए। भक्तों केरल देश के राज कर रहे थे मंत्री। दिन प्रतिदिन छंगा बड़े होने लगा। मंत्री मन में विचार किया कि ये राजा का बीज है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में प्रजा मानेगी और ये फिर केरल देश का राजा बनेगा। जय वह तो इस कांटा को रास्ता से हटा दिया जाए, संसार में हमें कोई रोकने वाला नहीं है। आज तो केरल देश का राज हम कर रहे, हुकूमत अपने हाथ में है। ये छल कपट की बात दोनों मंत्री कर रहे थे और दहाई खड़ी खड़ी दोनों कपटियों की बात सुन रही थी। दहाई ने मन में विचार किया कि ये अगर ये छंगा को मारेंगे तो उनके सामने बचा भी नहीं पाएगी। प्रजा इनकी है, दरबार इनका है, हुकूमत इनकी है। क्या हो जे बच्चा छंगा मारेगा तो भगवान के दरबार में जाकर के रानी को मैं क्या जवाब दूंगी। वो माँ वो दहाई उस छंगा को छाती के चिपकाती है और समय रात की केरल देश को छोड़ करके वन की तरफ भागती है। भक्तों तो कैसे भाग रही थी, किस प्रकार से छंगा उस दहाई की गोदी में रो रहा था। हेलो रात अरबन में रोवे ये कली जो छंगो बच्चो साथ ये दड़ दड़ काल जो तेरे से या का सामे बिजली वो
खासे देता मारे ये सारो दुख सिर मारे चढ़ी आयो आंगली तो फंस गई चेरी। ₹500 दान करे छे गिरवर बैठो भैयो ये पूर्ण सो तो फरक रयो छे भगतो आयो सुन ममताओ मेरी छाती धड़क रही थी और धाय अकेली वन में तड़प रही थी। छंगा भी रो रहा था। रोता छंगा को देख करके हृदय से लगा करके धाय कहते बेटा इसमें मेरा भी दोस्त नहीं है, तेरी मां भी पहले चली गई तो तेरा बाप भी पहले। हमारे बीच में पटवारी जी वार्ड नंबर 5 से जिला जो आपके बीच में डेलीगेट का चुनाव लड़ रहे हैं, पटवारी जी से प्रार्थना है कि वो आए और मेला कमेटी का सम्मान लेकर के जाएं। पटवारी जी जिन्होंने 5100 रुपए से बाबा भैरू